अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने इस चैनल में मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जो है ऑनलाइन तस्वीरों को सेल करके, यानी जो आप अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचेंगे उनको सेल करके किस तरीके से एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आता, इससे जो है लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप भी इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा कि अगर आपके पास एक DSLR हो तो आप इससे और भी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और लोग इससे काफ़ी रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो है किस तरीके से तस्वीरें खींचकर और उसको आप अपलोड करके और इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से आपने इसको तस्वीरों को, इमेजेस को अपलोड करके और इससे पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें, आप सबने मेहमानों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और आपको कम्प्लीटली इसका तरीक़ेकार बताते हैं कि आपने क्या कुछ करना है और किस तरीके से आपने इमेजेस को अपलोड करनी है, किस तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से आप इससे अर्निंग विड्रॉ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 7 वेबसाइट्स जहां पर आप इमेजेस को अपलोड करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है शटरस्टॉक, जिस पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपने क्या करना है कि जस्ट इमेजेस खींचनी है और उसको आपने अपलोड करना है। अच्छी क्वालिटी में आपने इमेजेस खींचनी है। आप डिफरेंट कैटेगरीज में इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप परिंदों की तस्वीरें खींचें, चाहे तो आप जो है गार्डन्स वगैरह की तस्वीरें खींचें, पार्क वगैरह की तस्वीर खींचें और उसको आप जो है अपलोड करते जाएं। आपको यहाँ पर जो है 7 ऑप्शंस हैं। या तो आप जो है किसी भी इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप काम कर सकते हैं। सारी वेबसाइट्स अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पर वेबसाइट है वो है शटरस्टॉक। शटरस्टॉक एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। यहाँ पर आप इमेजेस के साथ साथ क्लिप्स भी अपलोड करके इनसे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इमेजेस कैसे सेल होती हैं और इमेजेस लोग क्यों ख़रीद करते हैं। देखें, आज आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और आपने कोई जो है एक वेबसाइट बनाई है और उसमें आपने परिंदे की एक वेबसाइट बनानी है और उसमें आपको परिंदों की तस्वीरें चाहिए, तो आप गूगल से नहीं उठा सकते। गूगल से आप इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इमेजेस होती हैं वो तो कॉपीराइटेड इमेजेस होती हैं और अगर किसी ने वहाँ से इमेज यूज़ की तो वो बंदा क्लेम कर सकता है जिसकी गूगल पर इमेज है। तो इसलिए वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस को ढूंढते हैं। और दूसरी बात ये है कि गूगल पे हो सकता है कि उसको उसके अपने मकसद की इमेज ना मिल सके और वहाँ पर जितनी भी इमेजेस होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि HD क्वालिटी में हो। तो शटरस्टॉक पर जितनी भी इमेजेस होती हैं वो HD क्वालिटी में होती हैं, अच्छी क्वालिटी में होती हैं। तो इसलिए वो अपनी वेबसाइट्स पर जो है क्वालिटी इमेजेस यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको फिर ऐसी वेबसाइट पर ही आना पड़ता है और यहाँ से इमेजेस उसको ख़रीद करना पड़ती हैं। तो ऐसे में आप एक सेलर बन सकते हैं। आप जो है इमेजेस को शूट आउट करके आप उसको इन वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं और इन वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद अगर वो बायर जो है आपकी शटरस्टॉक वेबसाइट पे आता है और उसको आपकी तस्वीर पसंद आ जाती है तो वो आपकी तस्वीर को ज़रूर ख़रीद करेगा। और यहाँ पर कोई एक जो बायर नहीं आता, यहाँ पर दिन में इस वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है और बड़े ही चांसेस होते हैं कि आपकी इमेज वहाँ से सेल आउट हो जाए। और एक इमेज $3-3, $5-5, $10-10 की भी बिकती है और सब्सक्रिप्शन बेसिस पर भी आपकी इमेजेस ज़रूर बिकेंगी। अब बात करते हैं कि इस पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूं जो कि मैंने क्रिएट किया था। ये देख लें, ये मेरा अकाउंट है। अब्दुल करीम के नाम से मैंने अपने वाल साहब के नाम से ये अकाउंट क्रिएट किया था और तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने यहाँ पर काफ़ी इमेजेस अपलोड की थी, लेकिन अभी तक कोई इमेज अपलोड नहीं हुई क्योंकि जो अर्निंग होती है आपको यहाँ पर शो होती है और जो टोटल अर्निंग होती है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कितने डाउनलोड्स हुए वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मैंने इस पर मेहनत नहीं कर रहा और 1 मंथ पहले मैंने इसमें 12 इमेजेस अपलोड की थी और 12 ही अप्रूव हो गई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने कोई इमेज अपलोड नहीं की। तो इधर आपका जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, यानी जितनी ज़्यादा आप इमेजेस यहाँ पर अपलोड करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इमेजेस
सेल आउट हो जाएं। अब आपने इस पे किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है आपको डिटेल से बताते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आपको कमेंट सेक्शन में जहाँ पर कमेंट्स शो हो रहे होते हैं वहाँ पर भी आपको एक लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये शटरस्टॉक की वेबसाइट है। तो मैं सबसे पहले आपको शटरस्टॉक पर काम करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने नाम दे देना है, फुल नेम देना है अपना। फुल नेम में आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं बिलफर्ज अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, सिजाद अली के नाम से मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, सिजाद अली। और यहाँ पर आपने जो है आप ऊपर नाम लिखेंगे, नीचे सिजाद अली के नाम से खुद ब खुद एक नाम आ जाएगा। आप चाहें तो ये आपका वो नाम है जो कि कस्टमर्स को दिखे। आप चाहते हैं कि आपका जो एक्चुअल नाम है वो कस्टमर्स को वो नाम ना दिखे, कोई और नाम जो है दिखे, तो आप जो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, इस नाम को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा नाम अपना नाम है वो ज़ाती नाम, वही व्यूवर्स को भी वही नाम दिखे, तो मैं यही रख दूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ईमेल लगा लेता हूँ अपनी, तो टेस्ट मेल बशीर के नाम से मेरी एक ईमेल है @gmail.com। तो इसके लिए आपको एक ईमेल की ज़रूरत होगी, तो आपने एक ईमेल क्रिएट कर लेनी है। गूगल से आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल क्रिएट करना नहीं आती तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि जहाँ से आप जो है ईमेल को क्रिएट करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, लेकिन पासवर्ड के लिए आप एक चीज़ का ख्याल रखें, पासवर्ड में एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है और एक स्मॉल अल्फ़ाबेट का होना ज़रूरी है और साथ में कुछ नंबर्स होना ज़रूरी है। तो मैं कोई भी जो है एक पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो ये मैंने एक पासवर्ड चूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट आई एम 18, देखें इसमें जो है जो 18 साल के बच्चे हैं, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं, वही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उससे कम वाले क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा ये क्यों। वैसे तो आप तो कोई भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उनको क्या पता कि, लेकिन इसका आगे एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये वेरिफिकेशन के लिए आपसे CNIC मांगते हैं, यानी आपको CNIC की कॉपी अपलोड करनी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है 18 साल के हों। तो आप अगर 18 साल के नहीं हैं तो आप अपने वालिदैन का या किसी बहन भाई का भी CNIC यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है फिर उसी के नाम पे आप ये अकाउंट क्रिएट करें। तो जैसे मेरा सिजाद अली मेरा एक कज़न है जिसके पास ये 18 साल से ऊपर है वो, और उसका CNIC भी है, तो मैंने उसके नाम पर अकाउंट क्रिएट किया है। अब ये क्या है कि मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया, अब इन लोगों ने क्या किया, एक कोड जो है मेरे जीमेल अकाउंट पे इन लोगों ने सेंड किया है। तो मैं वो जीमेल अकाउंट अपना खोलता हूँ। जीमेल, ये देखें शटरस्टॉक की तरफ से मैंने ये अपना जीमेल अकाउंट खोला है और शटरस्टॉक की तरफ से मुझे जो है एक जीमेल आ गई है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेता हूँ। प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो अकाउंट है ये थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, मेरी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मज़ीद डिटेल्स फिल करूँगा। मेरा कंट्री कौन सा है, देखें मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो डायरेक्ट मैं इनकी वेबसाइट पर पहुँच गया और बाकी जो फर्दर डिटेल्स है वो मुझसे मांगेंगे। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ और जो मेरा एड्रेस है, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपना जो एड्रेस आपके CNIC पे वही आपने देना है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ भी लिख दूँगा इधर। तो मुझे क्योंकि आपको जस्ट सिखाना है तो मैं कराची यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और पोस्टल कोड मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फ़ोन नंबर मैं चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये फ़ोन नंबर याद रहे कि इस पर आप कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ये मेरे फादर का नंबर है। तो
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर नेक्स्ट कर दूँगा अभी, क्योंकि मैंने जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पर फिल कर ली हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे कम से कम 10 इमेजेस अपलोड करनी है। तो 10 इमेजेस आप किस तरह अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस, तो यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर कोई इमेजेस हैं तो मैं बिलफर्ज एक इमेज उठाता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक इमेज उठाई है जिसमें मैंने जो टाइटल दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो भी इमेज पड़ी हुई है तो उसको आपने टाइटल दे देना है, ऑलरेडी शुरू से ही टाइटल दे देना है। और टाइटल कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जिसको शटरस्टॉक पे लोग सर्च कर रहे हों। तो जैसे मैंने इसका टाइटल दिया है ब्यूटीफुल प्लांट इन द पार्क गोइंग टू डाई। ठीक है, अब मैं इसको अपलोड करूँगा। तो ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। जब ये अपलोड हो जाएगा तो मैं इसके आपको मज़ीद डिटेल्स देता हूँ कि मैं इसमें किस तरीके से मज़ीद इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी है। तो ये इमेज अपलोड हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है। हाँ, अब देखें, अब कुछ इस तरीके से आपको ये इमेज नज़र आएगी। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन आप इस फूल के मुताबिक लिखेंगे कि ये फूल कहाँ पर है, किस जगह पर ये है, और ये मतलब डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट बनाकर आपने इस तस्वीर से मुतल्लिक कुछ ना कुछ लिख देना है। कैटेगरी आप कौन सी चूज़ करेंगे? कैटेगरी में आप नेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फूल या फिर जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचर में आती हैं। तो ये सिलेक्ट करके आखिर में आपने कुछ कीवर्ड सिलेक्ट कर लेने हैं। तो कीवर्ड्स आप नेचर सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्लावर सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं, गार्डन सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लांट सिलेक्ट, यानी ऐसे कीवर्ड्स जो कि इस इमेज से रिलेटेड हों। क्योंकि कोई भी वेबसाइट पे आता है तो वो अगर फ्लावर्स क्लिक करता है तो उसके सामने फ्लावर की इमेजेस आ जाती हैं। तो ये सारा टैग्स और कीवर्ड्स का काम होता है। तो इस पर आपने लाजमी फोकस करना है। एटलीस्ट आप 7 से 8 कीवर्ड तो आप इसमें लाजमी इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आप कर देंगे सबमिट। तो इस तरीके से आपने 10 इमेजेस को अपलोड करना है। 10 इमेजेस जब आप अपलोड करेंगे तो जिस कैटेगरी में भी अपलोड करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी कैटेगरी में आपने अपलोड करना है, किसी भी कैटेगरी में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप अपलोड करेंगे तो वो 10 इमेजेस रिव्यू में चली जाएंगी। तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो आपकी सारी इमेजेस को देख लेंगे और रिव्यू करेंगे। अगर उनमें से कोई इमेज उनको रिजेक्ट करना होगी तो रिजेक्ट करेंगे, और कोई अप्रूव करनी होगी तो अप्रूव करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इमेज में कोई ख़राबी होगी या फिर आपकी इमेज जो है धुंधली है, या उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वो चेक करते हैं। अगर आपकी इमेज में फोकस नहीं है तो वो आपकी इमेज को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है तस्वीरें किसी ऐसी जगह पर खींचें जहाँ पर लाइटिंग अच्छी हो। ठीक है, आप कोई फूल वगैरह की तस्वीरें खींच सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये फूल की कैटेगरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। नई नई चीज़ें ले आएंगे, नई नई इमेजेस ले आएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकें। तो आपने इस तरीके से इमेजेस को खींचना है और इस तरीके से आपने अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। पेंडिंग में जब अभी मैं सबमिट करूँगा तो ये पेंडिंग में चली जाएगी। जब रिव्यूड हो जाएगी तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा भाई ये आपकी इमेज रिव्यू हो चुकी है। तो जब आप इमेज को देखेंगे कि वो अप्रूव हुई है कि नहीं हुई, तो अगर अप्रूव हो गई है तो इसका मतलब आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और अब अगर उस इमेज को कोई भी बंदा डाउनलोड करता है तो आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी वेबसाइट भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती हैं। आप उन पर भी अपने अकाउंट बनाएं और उन पर जो है आप रजिस्टर्ड हो जाएं। फ़िलहाल के लिए मैं ये इमेज है इसको मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इस पर मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको अपलोड नहीं करना था। ये तो आपको सिखाने के लिए मैंने किया है। अब मैं आपको अकाउंट सेटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने यहाँ से अर्निंग किस तरीके से लेनी है। अर्निंग के लिए आपके पास 3 पेमेंट्स मेथड्स हैं। चाहे तो आप चेक के थ्रू लें, लेकिन चेक के थ्रू आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि
इस चेक आते आते आपके घर में पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि आपको मिले भी ना। और दूसरी बात यह है कि चेक यहाँ पर बैंक में बड़े मुश्किल से डिपॉजिट होते हैं। तो आपने पेयोनीर का एक मास्टर कार्ड बनता है ऑनलाइन, उसके ऊपर आप वीडियोस देख लें या फिर आने वाली वीडियोस मेरी इन्हीं के ऊपर होंगी कि किस तरीके से आप पेयोनीर अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में, या फिर आप स्क्रिल अकाउंट बना सकते हैं। स्क्रिल में आपकी पेमेंट चली गई, उसके बाद आप स्क्रिल से अपने जेज कैश अकाउंट में विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आप एक ऑनलाइन स्क्रिल का अकाउंट बना लें, ठीक है। और मिनिमम पे आउट कितना होगा, मिनिमम पे आउट यहाँ पर लिख सकते हैं। मिनिमम पे आउट $32 होता है, तो आप $32 विड्रॉ करवा सकते हैं। कम से कम जब भी अर्निंग आपकी $32 होगी तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रिल अकाउंट में चली जाएगी और स्क्रिल अकाउंट से आप उसको अपने जेज कैश अकाउंट में विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं, चाहे तो आप $500 रखें, चाहे तो आप, लेकिन कम से कम आप $32 लगा सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।